हर हर महादेव। हमने अपनी पिछली ज्योतिर्लिंग की वीडियोज में भगवान शिव के 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना था, जिसमें हमने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से अनेकों कहानियां जानी थी। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर माने जाने वाले श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान भोलेनाथ रात्रि में विश्राम करने आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओम के आकार के बने एक द्वीप पर स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार जब तक व्यक्ति श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जल न चढ़ा दे तब तक उसकी सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। शिव पुराण की कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ओमकारेश्वर में 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग इंदौर शहर से 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। यहाँ पर भगवान शिव को ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं। महाशिवरात्रि के दिन ओमकारेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ पूजा करने के लिए आती है। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से ओमकारेश्वर मंदिर में शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। वैसे तो ओमकारेश्वर मंदिर में सुबह, दोपहर और शाम में भी आरती होती है, परंतु ऐसा माना जाता है कि शयन आरती के समय भगवान शिव सोने के लिए उपस्थित होते हैं, इसलिए शयन आरती का दर्शन अत्यंत ही खास माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि रात्रि के समय में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। इसी कारण से परंपरा अनुसार हर रात्रि पे यहाँ पे चौसर बिछाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस मंदिर में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ सुबह हर दिन चौसर के पास से बिखरे मिलते हैं, जैसे कि रात्रि के समय में किसी ने खेला हो। यह बात मंदिर में दैविक प्रभाव होने को भी सिद्ध करती है। मंदिर के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अपनी इस वीडियो में हम महाकालेश्वर से जुड़ी 3 कथाओं के बारे में जानेंगे। पहली कथा के अनुसार राजा मानधाता ने एक बार भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और मानधाता से 2 वर मांगने को कहा। तत्पश्चात प्रथम वर में राजा मानधाता ने भगवान शिव से उसी स्थान पर विराजमान होने को कहा। तत्पश्चात दूसरे वर में राजा मानधाता ने भगवान शिव से उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ने को कहा। तभी से भगवान शिव इस स्थान पर विराजमान हैं और लोग इस क्षेत्र को मानधाता के नाम से जानते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूसरी कहानी के अनुसार एक बार महर्षि नारद ने विंध्याचल पर्वत का घमंड तोड़ने के लिए सुमेरु पर्वत को सर्वश्रेष्ठ पर्वत बताया। तत्पश्चात आहत हुए विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनका वरदान प्राप्त किया। विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव से बुद्धि का वरदान मांगा और अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य में सिद्धि का वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव के आने की जानकारी सुन ऋषि मुनि दौड़े वहां आए और भगवान शिव से वहीं रहने को कहा। तत्पश्चात भगवान शिव 2 लिंग में विभाजित होकर वहीं विराजमान हो गए। विंध्याचल द्वारा स्थापित शिवलिंग को ममलेश्वर तथा जिस स्थान पर भगवान खुद से विराजमान हुए उस लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना गया। श्री ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है तथा ऐसा माना जाता है जब तक ओमकारेश्वर में भगवान शिव को जल अर्पित नहीं किया जाता तब तक किसी व्यक्ति की तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित तीसरी कहानी देवताओं और असुरों के युद्ध से संबंधित है। कहानी के अनुसार जब सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए तब हताशावश उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। देवताओं की यह दुर्दशा देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दैत्यों को पराजित किया तथा इसी पर्वत पर विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान ओमकारेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और भगवान शिव की पूजा होने लगी। इतिहास के अनुसार अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार ओमकारेश्वर में मंदिर का निर्माण सन 1063 ईस्वी में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करके किया था, जिन पर संस्कृत भाषा में शतोत्रम लिखे गए थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भरत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। तत्पश्चात मांधाता पर सिंधिया, मालवा और परमार के राजा ने राज्य किया। सन 1824 में इस क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में इतना ही। हम अपनी ज्योतिर्लिंग की अगली वीडियो में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको भारतीय संस्कृति और धार्मिक स्थलों से जुड़े अन्य वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री ओमकारेश्वर महादेव।